अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PSD टू HTML की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PSD टू HTML के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने हेडर पर जो डाटा ऐड किया, जो कंटेंट्स ऐड किए हैं, उनकी स्टाइलिंग करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि PSD के अंदर थी, जो मैंने आपको एडोब XD के अंदर शो करी थी। तो आज हम स्टाइलिंग पे काम करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हमने कुछ कमियां रह गई थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हम दूर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टाइलिंग पे चलेंगे। सबसे पहली जो कमी इसमें थी वो ये थी कि यहाँ पर ये जो हमारे पास लिंक्स वगैरह अगर आप देखें तो ये इन पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तो ये बेसिकली एक मिस्टेक थी मेरी कि मैंने ओवरले को जो ऐड किया वो उसको अलग से डिव दिया और वो इस कंटेंट के ऊपर आ रहा है। अगर मैं उसको z इंडेक्स के थ्रू बैक सेंड करता हूँ तो वो बिल्कुल इस इमेज के भी बैक साइड पे चला जाता है और वो विजिबल नहीं रहता। तो इसकी सोल्यूशन ये है कि हम इस पूरे कंटेंट को, ये जो हमारा ओवरले की क्लास है जो हमने ये क्रिएट किया, इसको हम जो है वो रैप कर देते हैं अपने कंटेंट के अंदर, जो हमने ये वाला हेडर के अंदर ऐड किया है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर अब मैं वापस आता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टाइलिंग है वो वापस नॉर्मल हो चुकी है। और अब मैं जब माउस होवर करता हूँ तो हमारे जो लिंक्स हैं वो प्रॉपरली होवर हो रहे हैं। तो अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने इन मतलब जो लोगो है इसको पैडिंग देनी है लेफ्ट साइड से, और इसको टोटली मतलब इस पूरी डिव को पैडिंग देनी है लेफ्ट राइट साइड से, और फिर इनको अलाइन करता है एक ही लाइन के अंदर। तो इसके लिए हम चलेंगे CSS के अंदर, जो हमारे पास स्टाइलिंग है। तो इस स्टाइलिंग में मैंने एक और चीज़ की थी कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट नैव बार लिखा था और दूसरी यूएल जो हमारे पास है उसमें हमने क्लास राइट नैव बार लिखना था, और उसके अलावा यहाँ पर हमने लोगो लिख दिया। तो अब हमारी जो कंप्लीट कंटेंट्स हैं जो तीन हैं, ये एक, ये दो और ये कंटेनर, ये तीनों कंटेंट्स जो हैं ये हमारे अब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, हम ये जो लोगो है, जो फिटनेस का लोगो है, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको डाल देंगे हम नैव बार के अंदर। तो इससे जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और हमारी जो नैव बार है सिर्फ इसको हम प्रॉपरली स्टाइल कर लेंगे तो हमारी ये वाली डिव, ये वाली यूएल और ये वाली यूएल भी प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगी। तो अब हमने स्टाइलिंग करनी है नैव बार की। अब इसको एक लाइन में लाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। नंबर एक, हम ग्रिड CSS को यूज़ करें। नंबर दो, हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करें। नंबर तीन, हम फ्लोट लेफ्ट या इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करें। ये तीनों चॉइसेस हैं हमारे पास। तो मैं जो यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ वो है ग्रिड CSS। तो ग्रिड CSS अब बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि बाकी तो हर कोई यूज़ कर रहा है फ्लोट लेफ्ट को, इनलाइन ब्लॉक को, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड CSS जो मॉड्यूल है उसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ग्रिड CSS को, और ग्रिड CSS मैं अप्लाई करूँगा सिर्फ और सिर्फ इस नैव बार पर। देन ऑटोमेटिकली ये डिव, ये यूएल और ये जो यूएल है, ये तीनों हमने एक लाइन में लेकर आनी है। तो चलता हूँ मैं स्टाइलिंग की तरफ CSS में, और यहाँ पर कंटेनर से नीचे मैं लिखता हूँ डॉट नैव बार और डिस्प्ले कर दूंगा इसको मैं ग्रिड। अब ये हमने इस पर ग्रिड अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी इस पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस ग्रिड के साथ हमें इसकी रोज और इसकी जो कॉलम्स हैं वो डिफाइन करने। अब रो तो इसमें एक ही है, तो ग्रिड का हमने जो टेम्पलेट है वो कॉलम्स वो डिफाइन करने हैं। अब हमने डिवाइड करना है इनको तीन हिस्सों में, और जो मिडल हिस्सा हमारे पास, जो हमारे पास लेफ्ट बार है और जो हमारे पास राइट बार है और लोगो है इन तीनों को, तो सपोज मैं 150 पिक्सल या 15 EM दे देता हूँ लोगो को। उसके बाद मैं 1FR जो कि फ्रैक्शन है वो दे देता हूँ, न्यू यूनिट है वो दे देता हूँ मैं लेफ्ट जो हमारी नेविगेशन बार है, और 300 या 30 EM दे देता हूँ मैं राइट वाली जो साइड पर हमारे पास
नेविगेशन बार है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब हम ब्राउज़र में देखेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिटनेस है, फिर ये हमारे पास आ रहा है, फिर उसके बाद ये हमारे पास तीनों चीज़ें अलाइन हो चुकी हैं एक लाइन में। हाँ, ये अभी आपको कुछ इस तरीके से टॉप डाउन में नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से कि नैव बार के अंदर जो यूएल्स हैं उनके अंदर जितनी भी एलाइज हैं उनको हम कर देंगे अब यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। इतना किया तो अब आपने देखा कि वो सारी फ्लोट लेफ्ट हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिस्ट स्टाइल, या तो टाइप भी लिख सकते हैं या सिंपल लिस्ट स्टाइल लिख के आप इसको नन कर दें, ताकि जो उसके साथ वो आइकन से नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अब इन दोनों में मैंने वर्टिकली स्पेसिंग करनी, सॉरी हॉरिजेंटली स्पेसिंग करनी है। वर्टिकली तो आई थिंक ठीक है, वो चेक कर लेंगे हम कितनी हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हम इसमें हॉरिजॉन्टली मार्जिन देते हैं एलाइज के दरमियान। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे दूंगा, बल्कि यहाँ मार्जिन नहीं दूंगा, बल्कि मैं ये करूँगा कि डॉट नैव बार के अंदर जो यूएल है उसके अंदर एल आई है और उसके अंदर जो ए है उसको सबसे पहले मैं डिस्प्ले करूँगा ब्लॉक की सूरत में, क्योंकि नॉर्मली जो ए टैग है या एंकर टैग्स हैं वो इनलाइन के डिस्प्ले में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। फिर उसके बाद मैं उसको कर दूंगा पैडिंग दे दूंगा। अब टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से मैं सपोज 15 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको 10 पिक्सल का, सॉरी 1.5 EM चारों तरफ से दे देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आई, तो ये कुछ ज़्यादा हो गई है, मैं इसको 1 EM कर देता हूँ। सो अब ये जो है वो बेटर है। इसी तरीके से अब हमारे पास ये जो लोगो है, सो डॉट नैव बार, उसके अंदर जो हमने लोगो लगाया वो हमने लगाया है डिव के अंदर। सो डॉट नैव बार डॉट लोगो, और इसको हम दे देंगे इसी तरीके से पैडिंग 1 EM और मार्जिन हम कर देंगे 0। ठीक होगा। जब मार्जिन इसलिए किया ताकि वो दोनों साइडों से भी ख़त्म हो जाए, इसकी कोई भी मार्जिन वगैरह। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली लेफ्ट साइड से भी और इधर से अब ये कुछ ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर 30 EM की बजाय इसको मैं 25 EM कर दूँ, सो अब यहाँ पर कुछ बेहतर हो गया। लेकिन अब ये जो हमारा फिटनेस है ये इस लिंक से जो लेफ्ट कॉलम है वो ज़्यादा दूर हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ 10 EM, कम कर देते हैं कुछ, ये कुछ कम हुआ, 5 EM कर देते हैं। तो अब ये अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि PST के अंदर नज़र आ रहा था। तो एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि हमारा जो फिटनेस वाला लोगो है वो थोड़ा नीचे है, तो हम इनको भी नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर इसको अगर 1.25 EM पैडिंग दें, आई थिंक 1.5 दे देते हैं। सो 1.5 EM देने से अब हमारे पास जो फिटनेस का लोगो है और जो हमारे पास लिंक्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैडिंग है, सॉरी जो हम मार्जिन दे रहे हैं, ये जो पैडिंग है ये भी अब 1.5 है, इसको 1 EM कर देते हैं। तो अब इससे ऊपर से इसको 1.5 EM ही कर देते हैं और लेफ्ट राइट से 1 EM कर देते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो लोगो है वो सेट हो गया और जो भी हमारी जो लेफ्ट और राइट नैव बार है वो भी प्रॉपरली हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम इसका कलर जो है वो वाइट करेंगे, क्योंकि वाइट कलर है मेन्यू नेविगेशन बार का। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हम नन कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास लॉगिन, साइन अप और ये सारे बटन आ रहे हैं, लिंक्स जो हैं वो सही हैं। अब इस पर होवर का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें होवर PST के अंदर होवर इफेक्ट नहीं है, तो लेकिन हम इसको होवर इफेक्ट अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो फिटनेस का जो डबल S है इसका कलर और फिटनेस का ओवरऑल कलर वाइट करना है और इसके साथ जो डबल S है उसका कलर डिफरेंट करना है। तो यहाँ पर Adobe XD के अंदर अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करके Alt Command 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं जूम इन करके एक थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास फिटनेस का लोगो आ गया। अब ये डबल S वाला जो टेक्स्ट है
ये जो कलर है, सॉरी ये एक फिल कलर है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं वापस स्टाइलिंग में आऊँगा और यहाँ पर लोगो के अंदर जो मेरे पास डॉट नैवबार डॉट लोगो के अंदर जो H1 है उसका सबसे पहले कलर करूँगा वाइट। फिर इसी तरीके से डॉट नैवबार डॉट लोगो के अंदर जो हमारे पास पेन है उसका कलर कर दूंगा मैं ये वाला। तो इसको सेव किया। अब हमारे पास जो हमारी स्टाइलिंग है वो देख सकते हैं डबल एस जो है वो उसी तरीके से हो चुका है, मतलब वही कलर हमारा फिटनेस वाला क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद ये जो चूज प्लान है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर है। तो सबसे पहले मैं HTML स्ट्रक्चर में जाऊंगा और ये जो चूज प्लान है इसके एक मैं क्लास दे दूंगा प्लान के नाम से, ताकि इसको मैं डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकूं। तो यहाँ पर अब मैं डॉट प्लान लिखूंगा और इसके अंदर मैं अब इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर है, आई थिंक सो वाइट कलर ही है, और कमांड 3 की ऑरेंज, ये वाला सेम कलर है जो कलर मैंने इधर दिया है ये वाला। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। सेव करा। अगर अब मैं वापस आता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉर्डर बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने टॉप बॉटम से इसको 1.5 EM दिया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ इसके साथ तो अब ये थोड़ा क्लोज नज़र आ रहा है। तो मैं इसको अगर 0.5 मतलब 0.5 EM करता हूँ तो अब ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा जो फिटनेस वाला लोगो है वो अब नीचे आ गया और जो होम और जो नेविगेशन है वो ऊपर चली गई है। तो मैं इसको मार्जिन टॉप दे लेता हूँ, किसको, UL को। तो यहाँ पर मैंने UL को टारगेट किया है, ये LI है, तो नैव बार के अंदर तो जितने अच्छे तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा उतनी आसानी से आपको उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम मतलब नहीं होगी। तो मैं 1 EM दे देता हूँ क्योंकि 1 जो है सॉरी और लेफ़्ट राइट से 0। और यहाँ पर मार्जिन की बजाय अगर नहीं पैडिंग दे देते हैं तो पैडिंग टॉप बॉटम से 1 EM और लेफ़्ट राइट से मैं दे देता हूँ 0.5 EM। तो ये अभी भी इस पे 1.5 EM, तो इट्स बेटर। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो इट साउंड्स अ बिट बेटर। इसके बाद 1.2 कर देते हैं इसको ताकि थोड़ा सा और नीचे आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो अलाइनमेंट है नैवबार UL की वो परफेक्टली अलाइंड है विद दिस फिटनेस लोगो। अब आप चाहें तो इस फिटनेस लोगो को भी ए टैग में रख सकते हैं, मतलब एंकर टैग में। बेसिकली तो हमने इसके गिर्द यूज़ करना होता है एंकर टैग ही। तो H1 के अंदर आप ए टैग को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ahref इज इक्वल टू ये, और उसके बाद आप इसको, ताकि इसके साथ अगर आप कोई लिंक क्रिएट करना चाहें तो लिंक भी क्रिएट कर सकेंगे। अगेन अब इसका जो ए टैग है वो हम यहाँ पर स्टाइलिंग इसकी चेंज कर सकते हैं जो हमने लोगो की चेंज की थी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं H1 और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नैवबार डॉट लोगो ए। H1 के अंदर वैसे ए है, मतलब H1 के अंदर ए है। तो यहाँ पर इसको मैं नीचे ले जाऊँगा। तो यहाँ पर इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। तो हमारा जो स्टाइलिंग है वो वापस आ चुकी है और हमारा जो फिटनेस का लिंक है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब ये एक एंकर टैग बन चुका है। अब नेक्स्ट जो है हम मेक योर बॉडी ब्यूटीफुल और लोरम इप्सम डॉलर को, ये जो बटन के साथ ये 3 लाइंस हैं, इनको हम जो है वो अलाइन करते हैं। तो अब इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अगेन हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। या तो हम ब्लॉक लेवल इनको क्रिएट कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे से ऊपर नीचे आ जाएंगे। दूसरा हम फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्लैक्स बॉक्स के साथ इसको करते हैं। फ्लैक्स बॉक्स इस पर अप्लाई करेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कंटेनर के अंदर है। यहाँ पर ये कंटेनर के अंदर हमारे पास H2 है, उसके अंदर स्मॉल है और फिर
अब यहाँ पर अगर हम कंटेनर पे ये अप्लाई करेंगे तो ये कंटेनर तमाम जगहों पर अप्लाई हो जाएगा होगा, तो मतलब दूसरे सेक्शंस में भी जहाँ पर हमने ये विड्थ देनी है 1170 तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नई क्लास ऐड करेंगे और इसको कह देते हैं हम टैग लाइन, मतलब जिसके अंदर जो टैग लाइन है हेडर के अंदर वो कह देते हैं। तो अब हम यहाँ पर डॉट टैग लाइन को टारगेट कर देंगे टैग लाइन और इसको कह देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। जब हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो तीनों के तीनों एक लाइन में आ चुके हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रो वाइज होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जैसे ही मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखूंगा तो हमारे जो तीनों टेक्स्ट और वो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे एडजस्ट हो चुकी हैं। फिर इसके बाद अब हमने इसको मार्जिन और पैडिंग भी दे सकते हैं और इसकी एक मिनिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ मीन हाइट, सपोज मैं दे देता हूँ इसकी हाइट 150 EM। तो अब इसकी हाइट मुझे कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ फॉर जस्ट आपको समझाने के लिए सॉलिड ब्लैक। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये इसकी हाइट क्रिएट हो चुकी है 50 EM। मैं इसको 30 EM कर देता हूँ 40, ताकि ये इसी जोन में रहे। तो अब ये इस जोन में आ चुका है। अब मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ। जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया। तो इट मीन्स अभी भी वो ज़्यादा है तो मैं 20 EM कर देता हूँ। सो 20 EM से काफ़ी हद तक, बल्कि 25 EM करते हैं इसको। तो अब ये बिल्कुल उसी तरीके से अलाइन हो चुका है जैसे ये अलाइन है। अब बाकी फ़ॉन्ट साइज़ हमने सेलेक्ट करना है, इसका फ़ॉन्ट वेट सेलेक्ट करना है, बटन की स्टाइलिंग करनी है। तो जो हमारे पास ये H2 है, अब तो टैग लाइन के अंदर हमारे पास जो H2 है, अगर आप यहाँ पर देख सकें तो ये H2 है। अब इसको हमने टारगेट करना है। तो डॉट टैग लाइन H2 कलर सबसे पहले इसका FFF करना है, क्योंकि हम ओवरराइड बाद में करेंगे स्पैन को। यहाँ पर मैं कर देता हूँ टैग लाइन के अंदर जो H2 है उसके अंदर जो स्पैन है उसका कलर कर दो ये वाला। ये मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया। अब सेव किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आ रहा है। अब जो आप नेक्स्ट चीज़ नोट करेंगे आप कि ये जो हमारे पास ब्यूटीफुल लिखा है ये नेक्स्ट लाइन पर है। तो इसको नेक्स्ट लाइन पर लाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो स्पैन से पहले मैं BR टैग लगा देता हूँ। एक इसका तरीका ये है, ये BR टैग लगा दिया तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर इसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर दूंगा स्टाइलिंग में। तो इसका H2 का जो फ़ॉन्ट साइज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली स्पैन पे भी लगेगा। तो मैं इसको 3 EM दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। तो देखिए 3 EM या 4 EM कर देते हैं 4 EM। तो 4 EM से ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और इसके बाद इसको मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर देते हैं। मार्जिन पैडिंग हमने बिल्कुल नहीं देनी इसमें। तो मार्जिन पैडिंग ख़त्म करने से हमारा जो टेक्स्ट था, जो स्मॉल टेक्स्ट था, वो भी अब सही हो गया। तो इसके बाद हम टारगेट करते हैं डॉट टैग लाइन के बाद हम इसके अंदर स्मॉल का जो टैग है तो इसको फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देंगे 0.75 EM। तो ये अभी इसको 1.75 EM देते, थोड़ा बड़ा हो गया, 1 EM दे देते हैं। सो 1.2 आई थिंक इट विल बी इनफ। हाँ ये ठीक है 1.2 आई थिंक। और यहाँ पर जो हमारे पास इसके अंदर ये है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर हमें मिला है, ये देखिए काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। 14 है, 14 मतलब 1.4 16 पिक्सल है तो 1 EM ठीक है, 1.2 EM इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है, हमने एंकर टैग लगाया ये वाला। तो इसको हमने दिए क्लास BTN। अब ये ग्लोबल क्लास है क्योंकि नॉर्मली थ्रू आउट इस टेम्पलेट में इस बटन जो है वो सेम स्टाइल के हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट BTN को टारगेट कर लेते हैं और सबसे पहले इसका मार्जिन 0 करेंगे, पैडिंग 0 करेंगे और उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये वाला रखेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर ये है, कलर इसके अंदर FF है।
सेव किया तो ये देखिए हमारे पास ये कलर एंकर टैग का बन चुका है। फिर इसके बाद इसकी मैक्स विड्थ हम दे देंगे 300, सॉरी, तो इसके अंदर हम इसको 30 EM 15 EM कर देते हैं। और टेक्स्ट सेंटर कर, और इसके बाद इसकी हाइट भी हमें सेट करनी है। तो मिनिमम हाइट हम इसको 5 EM जो है वो हाइट दे देते हैं। तो 5 EM ये बहुत ज़्यादा हो गई है। 2.5 EM आई थिंक इट विल बी फाइन। हाँ ये ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पर बॉर्डर को ख़त्म कर देते हैं। बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने टैग लाइन पर जो बॉर्डर लगाया था ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है। और इसके बाद इस पर हम जो है वो लाइन हाइट अप्लाई करेंगे। लाइन हाइट अप्लाई करने से जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली भी सेंटर हो जाता है। जितनी आपने हाइट दी हुई है उतना ही आप लाइन हाइट देंगे तो जो टेक्स्ट होगा वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो ये देखें। और इसके बाद हमने इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। तो ऑलमोस्ट ये बटन का जो हम अगर देखें इसकी विड्थ जो है वो 169 है और हाइट 46 है। तो 1 पॉइंट हम इसकी ठीक है, विड्थ जो है 15 EM दे दिया, हम इसको 10 EM कर देते हैं। सो अब ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इसको मार्जिन टॉप बॉटम दे देते हैं हम 1 EM और 0 लेफ्ट राइट से। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब ये आई थिंक इट लुक्स नाइस नाउ। और हमारा जो स्टाइल है वो जो XD के अंदर हमारे पास या PSD है जो उसमें और इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे भी है डिस्टेंस। और कलर वाइट करना है जो हमारे पास स्मॉल का टैग है तो इसमें हमने कलर FFF करना है। और जो हमने मार्जिन दिया वो 1.5 EM कर देंगे टॉप बॉटम से। सो अब ये बिल्कुल ही सही लग रहा है। तो हमारा जो फॉन्ट जो एरोज है ये भी सही काम कर रहे हैं। तो इसके नीचे मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन भी लगा सकता हूँ अंडरलाइन और माउस होवर पे। तो इस पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये है नैव बार में A है तो डॉट नैव बार ULLIA होवर। एंड होवर करने पर जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन हो जाए कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करूँगा तो जब मैं माउस होवर करूँगा तो इसके नीचे ये अंडरलाइन हो रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर बॉर्डर बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.5 EM और कलर इसको सॉलिड और कलर ये वाला ठीक हो गया। यहाँ पर ये कलर दे देता हूँ। तो अब मैं जब माउस होवर कर रहा हूँ तो इसके नीचे अब बॉर्डर आ रहा है। तो ये 0.5 EM भी आई थिंक बहुत ज़्यादा है, 0.15 EM कर देते हैं। सो 1 EM कर देते हैं, दैट्स फाइन। ये तो अब यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है सही, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमने अपना जो हेडर है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है। और यहाँ पर अगर आई थिंक जो डिस्टेंस है हमारे पास जो मेक ब्यूटी योर बॉडी ब्यूटीफुल में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ लाइन हाइट इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास है H2 है और ये H2 कहाँ पर है, टैग लाइन का H2 है, डॉट टैग लाइन H2। सो इस पर पैडिंग मैंने 0 दी हुई है तो मैं इस पे लाइन हाइट जो है वो 1 EM दे देता हूँ, 2 EM कर देते हैं, सॉरी 1.5 EM। तो अब ये या 1.25 EM। तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है। और अगर हम गौर करें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हेड के पास से ये हमारी जो अलाइनमेंट हो रही है। अगर आप इसको बिल्कुल ही परफेक्टली देखना चाह रहे हैं तो इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर टैग लाइन की जो हाइट दी है आपने इसको आप 30 कर दें तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आई थिंक अब ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है, बटन के साथ बिल्कुल। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा आगे भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो गेट इन टच वाला बटन है ये टच हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल, ये जो इसने डंबल्स जो लेग्स पर उठाए हुए हैं, तो हमारा जो है वो थोड़ा सा बैक साइड पे है, तो इसको पैडिंग दी जा सकती है। तो टैग लाइन को हम यहाँ पर पैडिंग टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट से हम इसको दे देते हैं 2 EM और 2 EM, बल्कि हम इसको 3 EM कर देते हैं, अभी भी सही नहीं है, 5 EM कर देते हैं। अब ये बिल्कुल जो इसके साथ आ रहा है तो इसको 35 EM कर देते हैं या 33 EM। तो अब ये बिल्कुल ही उसके साथ एग्जैक्टली इधर आ रहा है गेट इन टच पे। तो इसके अलावा इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, जो हमने बटन क्रिएट किया .btn, इसको बॉर्डर भी सेम कलर का देंगे 1 EM 0.5 EM, वरना वो 16 पिक्सल का हो जाएगा 0.15 EM, और कलर इसको यही दे देते हैं, ये वाला सॉलिड, और यही कलर दे देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कलर इसलिए दिया कि जब मैं .btn ओवर करूं तो इसका बैकग्राउंड जो है कलर वो मैं वाइट कर रहा हूं, और जो कलर है वो मैं ब्लैक कर रहा हूं 000। ये होवर इफेक्ट मैंने लगाया है। तो अब अगर मैं ये होवर इफेक्ट लगा रहा हूँ, ये देखें तो ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बटन के अंदर ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, ट्रांजिशन, और इसको ऑल पे लगा देता हूँ, या मैं बैकग्राउंड कलर पे भी लगा सकता हूँ, और इसको 0.5 सेकंड और लीनियर इस तरीके से लिख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो तो इंस्टेंटली नहीं चेंज हो रहा, लेकिन जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज इंस्टेंटली हो रहा है। तो चलिए मैं इसको ऑल पे कर देता हूँ ताकि ये दोनों पे इफ़ेक्ट करें। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये हमने एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट भी लगा लिया और ट्रांजिशन को यूज़ कर लिया हमने। तो इस तरीके से हमने अब अपना हेडर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों हमारा हेडर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो फॉर्म है उसको क्रिएट करेंगे, जो कि इस हेडर के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ये वाला ऑर्डर नाउ का जो सेक्शन है, ये वाला ऑर्डर नाउ का ये सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे। और इसके में भी आप देख सकते हैं कि बटन सेम स्टाइलिंग वाला है जो यहाँ पर है, इसलिए इसको सिंपली हम .btn की क्लास दे लेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम नया सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और हमने देखा कि किस तरीके से हम फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड और इन फ्लोट लेफ्ट को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉपरली स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।